स्वागत है। मैं हूं दीप्ति ढाका। राष्ट्रीय जनता दल के नेता लालू प्रसाद यादव और सपा सुप्रीमो मुलायम सिंह यादव की राजनीतिक यारी अब रिश्तेदारी में बदलने जा रही है। बहुत सारी अटकलों के बाद आखिर वो दिन आ ही गया जब लालू यादव की बेटी राजलक्ष्मी और मुलायम सिंह के पोते तेज प्रताप का रिश्ता तय हो गया है। काफी समय से लालू प्रसाद यादव की बेटी राजलक्ष्मी और मुलायम सिंह यादव के पोते तेज प्रताप सिंह के रिश्तों पर अटकलें लगाए जा रहे थे, लेकिन अब लालू ने खुद इस रिश्ते पर मोहर लगा दी है। लालू जब अपनी बेटी राजलक्ष्मी का रिश्ता लेकर मुलायम के घर लखनऊ पहुंचे, तो उनके साथ उनके पास दामाद और परिवार के कुछ अन्य सदस्य भी थे। इस दौरान मुलायम और लालू बेहद खुश दिखे। मुलायम की बहुओं से जब इस शादी के बारे में पूछा गया, तो सुनिए उन्होंने क्या कहा। मुझे बहुत खुशी है कि दो लोग आपस में एक दूसरे को पसंद करते हैं, उनकी शादी हो रही है और खुशी की बात है बहुत ज्यादा हम लोग के लिए। बहुत खुशी है कि राजलक्ष्मी जी शी इज गोइंग टू बिकम द मेंबर ऑफ आवर फैमिली, सो वी आर वेरी हैप्पी। आपको बता दें कि मैनपुरी से सांसद तेज प्रताप सिंह और राजलक्ष्मी की सगाई 16 दिसंबर को दिल्ली में होगी और शादी फरवरी माह में। परिवारों के बीच इस रिश्ते की खबर के साथ ही लालू यादव और मुलायम सिंह द्वारा जनता दल को दोबारा जिंदा करने की भी खबरें आई हैं। हम लोग होने जा रहे हैं सांप्रदायिक ताकतों को दरकिनारा करने के लिए। हमारे बिखराव का लाभ इन लोगों ने उठाया और देश बहुत गलत हाथों में चला गया। उससे मुक्ति का एक ही उपाय है कि हम लोग मिलें, इकट्ठा हों। जानकार इस शादी को जनता दल परिवार के एकजुट होने की शुरुआत भी मान रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, आमने सामने न्यूज। उत्तर प्रदेश जौनपुर पुलिस के दामन पर एक आदमी को बीच सड़क पर पीटने का दाग अभी तक साफ नहीं हुआ है कि फिर से दामन को दागदार करने वाला मामला सामने आया है, जहां जगह जगह स्टैंड लगवाकर अवैध पैसों की वसूली कर रहे हैं। देखिए रिपोर्ट। जौनपुर की पुलिस ने कमाई करने का एक नया तरीका खोज डाला है। जी हाँ, वही पुलिस जिस पर समाज की सुरक्षा की जिम्मेदारी होती है। अब वही पुलिस बैंकों के सामने साइकिल व स्टैंड लगाकर वसूली कर रही है। ये पुलिस नागरिकों और बैंक की सुरक्षा के बजाय स्टैंड चलाकर वसूली करने में मशगूल है। ₹10 साइकिल का 10 रुपए बाइक। अब ये तो हमें नहीं पता है, अब क्या करें, मजबूरी है, आना है, 5 मिनट का काम है। यहाँ की पुलिस को एक्शन लेना चाहिए। ऐसे झूठ मूठ का स्टैंड देते हैं सब। हाँ, प्रशासन की लापरवाही है ये। स्टैंड पर पर्ची लगाकर पैसा वसूलने वाले से जब इस बारे में पूछा गया, तो सुनिए क्या जवाब आया। चौकी इंचार्ज साहब, यहाँ पे गाड़ी चोरी हो रही थी, उसके लिए उन्होंने सुरक्षा लगाया है। कौन चौकी इंचार्ज? नाम नहीं पता। वहीं बैंक के मैनेजर से जब पूछा गया, तो उन्होंने साफ साफ कहा कि सड़क पर जो भी स्टैंड चल रहे हैं उसे प्रशासन चलवा रहे हैं। अरे सड़क पे चल रहा है भाई, तो हम क्या कर सकते हैं इसके लिए? बैंक से कोई मतलब नहीं है भाई। सड़क का मालिक तो मैं नहीं हूँ ना, कोई भी चला सकता है। यहाँ का प्रशासन चलाए और कौन चलाएगा। इस संबंध में जब पुलिस अधीक्षक से पूछा गया, तो वो झल्ला गए और कुछ भी बोलने से इनकार कर दिया। स्टैंड चल रहा होगा यार, उसमें क्या कर सकते यार, ये आदमी की बात कर रहे हैं। सर बता दीजिए। नहीं, क्या बता दें, इसीलिए क्या है? ऐसा आदेश कुछ भी नहीं हो सकता, तुमको मालूम है ना। और इस पे बाइट हो सकती है क्या? सवाल ये उठता है कि आखिर नगर के सभी स्टैंडों के ठेके नगर पालिका के अंतर्गत आते हैं, तो पुलिस को ये स्टैंड चलाने का अधिकार किसने दिया? जौनपुर से दर्शक पत्रकार की रिपोर्ट। वक्त चला है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद देखेंगे कुछ अन्य खबरें। पॉलिटिक्स, क्राइम, स्पोर्ट्स। अगर इन खबरों पे है आपकी बारीक नजर, आपकी आवाज भी कर सकती है असर। बढ़ाएं अपनी आवाज का दायरा, बने आमने सामने न्यूज का हिस्सा। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। उत्तर प्रदेश लखनऊ की गंगा गोमती की हालत बद से बदतर होती जा रही है। अभी हाल ही में केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह और उमा भारती ने भी गोमती की सफाई का बीड़ा उठाया, लेकिन हालात अभी भी जस की तस बनी हुई है। गंगा मैया तेरी शरण में जो भी प्राणी आया, उसका बेड़ा पार लगाया। गंगा मैया, गंगा मैया, गंगा मैया, हर हर गंगे, जय 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 हर हर गंगे।
लखनऊ की पतित पावनी गोमती, जीवनदायिनी गोमती, जिसे प्यार से गोमा भी कहा जाता है। लाख कोशिशों के बावजूद आज भी गोमती अपने अस्तित्व के लिए संघर्ष कर रही है। शासन प्रशासन द्वारा प्रत्येक वर्ष करोड़ों रुपए गोमती की सफाई के लिए खर्च करने का नतीजा भी शून्य ही रहता है। अभी हाल ही में मोदी के स्वच्छ भारत अभियान के तहत गंगा सफाई का बीड़ा बीजेपी की उमा भारती व गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने भी उठाया। बावजूद इसके नतीजा आपके सामने है। ये देखिए किस तरह गोमती अपना अस्तित्व खोती जा रही है। गंदगी के बीच बीमार हो रही है गोमती। गोमती की सफाई के लिए कई संस्थाएं भी आगे आईं। बावजूद इसके गोमती आज भी उतनी ही दूषित है जितनी कई समय पहले। जरा ध्यान से देखिए किस तरह अविरल पावन गोमती अपना रंग बदल रही है। गंदे नालियों का पानी, कूड़ा, कचरा और तमाम तरह के प्रदूषण को गोमती ने अपने आंचल में संजो के रखा है। आखिर इसका जिम्मेदार कौन है? शासन प्रशासन जो इस ओर ध्यान नहीं दे रहा, या फिर हम और आप जैसे लोग जो आए दिन गोमती में अपशिष्ट पदार्थों को डालकर गंदा कर रहे हैं और नाम मात्र सफाई के लिए टीवी अखबारों में छपने के लिए सफाई अभियान का झूठा दिखावा करते हैं। अब जरूरत है हम सबको मिलकर गोमती की सफाई का बीड़ा उठाने की, एकजुट होकर गोमती के अस्तित्व को बचाने की, गोमती की धारा को स्वच्छ और अविरल बनाने की, ताकि गोमती का अस्तित्व हमेशा हमेशा बरकरार रहे। ब्यूरो रिपोर्ट, आमने सामने न्यूज। दिल्ली में कुछ महीने पहले तहलका के संपादक तरुण तेजपाल का मामला शांत भी नहीं हुआ कि वरिष्ठ पत्रकार और उपजा के प्रदेश उपाध्यक्ष कमलकांत पर एमबीए की एक छात्रा ने रेप का आरोप लगाया है। इस मामले पर पुलिस की कार्यवाही न होने की वजह से पीड़ित लड़की ने आत्महत्या करने की धमकी दी। आए दिन हमारे देश में रेप के वारदात बढ़ते ही जा रहे हैं। अभी दिल्ली में एक रेडियो कैब द्वारा रेप का मामला ठंडा भी नहीं हुआ था कि मथुरा में एक और रेप की वारदात सामने आई है, जहां एक एमबीए की छात्रा ने मथुरा के वरिष्ठ पत्रकार पर रेप का आरोप लगाया है। तब मैं उसके लड़के को ट्यूशन पढ़ाने के लिए जाती थी, तो उसने मेरे साथ बदतमीजी डेली करना शुरू कर दिया। उसके जब मैं उससे परेशान हो गई तो मुझसे उसने दोबारा मुझे बुलवाया और मुझसे कहा कि वो मुझे किसी दूसरे इंसान के पास भेज रहा है और अपने रिश्तेदार में किसी के पास भेज रहा है, उसके लिए वो मुझे पैसे भी देगा। थाना हाईवे में यहाँ पर रिपोर्ट कराने के लिए गए थे तो उन लोगों ने रिपोर्ट नहीं ली। पहले से इसने कहा कि कोई मेरी रिपोर्ट नहीं लेगा, जहाँ जाना जो बिगाड़ना मेरा बिगाड़ लो, कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। और अगर फिर इसके बाद ये कार्रवाई हुई है और अगर यहाँ से कार्रवाई नहीं होगी तो मैं ऊपर तक जाऊंगी। पीड़िता ने पुलिस से कार्रवाई की मांग की है और आत्महत्या की भी धमकी दी है। जांच में जुटी पुलिस ने आरोपी के खिलाफ आईपीसी की धारा 367 और 506 के तहत मामला दर्ज कर लिया है। गौरतलब है कि तहलका के संपादक तरुण तेजपाल पर भी एक लड़की ने रेप का आरोप लगाया है। अब इसमें कितनी सच्चाई है वो तो वक्त ही बताएगा। मथुरा से नीरज चतुर्वेदी की रिपोर्ट। फिल्म स्टूडेंट ऑफ द ईयर से फिल्म इंडस्ट्री में अपनी पहचान बनाने वाली आलिया भट्ट हाईवे और हम्टी शर्मा की दुल्हनिया में आवाज देने के बाद आलिया एक बार फिर रॉक ऑन के सीक्वल में अपनी आवाज का जादू बिखेरेंगी। अपनी आवाज के जरिए जादू बिखेरने वाली बॉलीवुड की हॉट अभिनेत्री आलिया भट्ट एक बार फिर अपनी आवाज का जादू बिखेरने को तैयार है। फिल्म हाईवे और हम्टी शर्मा की दुल्हनिया के बाद अब आलिया भट्ट रॉक ऑन के सीक्वल में काम करने जा रही हैं। फिल्म के निर्देशक आलिया भट्ट और श्रद्धा कपूर के नाम पर काफी कंफ्यूज थे, लेकिन बाद में आलिया भट्ट का नाम सामने आया। रॉक ऑन के सीक्वल में भट्ट कैम की आलिया के सुरों का राग कितना बिखरेगा वो तो वक्त ही बताएगा। वैसे लोगों ने उनकी फिल्म हाईवे और हम्टी शर्मा की दुल्हनिया में आलिया की आवाज को काफी पसंद किया है। वे चंगा नैयों की ताबीबा, वे चंगा
आमने सामने न्यूज। इस बुलेटिन में फिलहाल सिर्फ इतना ही। कभी मिलेंगे कुछ अन्य खबरों के साथ, तब तक के लिए मुझे यानी दीपिका थापा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।